हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक कवर किया है और तीनों पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने तीनों पार्ट पहले वाला नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला MCQ के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए ग और घ, ऑप्शन बी ज और झ, ऑप्शन सी ड और ढ, ऑप्शन डी प और फ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ड और ढ। स्थान के आधार पर इनमें से ड और ढ जो है मूर्धन्य व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, ऑप्शन डी 6 प्रकार के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 प्रकार के। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, मूल स्वरों की संख्या है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 4। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 4। मूल स्वरों की जो संख्या है वो 4 है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से मूल स्वर हैं। तो ये 4 हैं, अ ई उ और री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, ये चारों को मूल स्वर कहते हैं, अ ई उ और री। आपको याद रखना है, ये चारों को भूलना नहीं है कि ये चारों मूल स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन ए महाप्राण को, ऑप्शन बी अनुस्वार एवं विसर्ग को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन डी अल्प प्राण को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुस्वार एवं विसर्ग को। अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। ऑप्शन ए ख और ग, ऑप्शन बी उ और उ, ऑप्शन सी ऐ और औ, ऑप्शन डी स और स। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ख और ग। इनमें से ख और ग नवीन विकसित ध्वनियां हैं। क, ख, ग, ज और फ, ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं। ये जो बिंदी लगी है इसे नुक्ता कहते हैं। ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इनमें री का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मूर्धा। इनमें से री का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, काकल्य वर्ण कौन सा है। इनमें से आपको बताना है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए है य, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी ड़। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ह। इनमें से ह जो है काकल्य वर्ण है। काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, अब देख लेते हैं। काकल्य वर्ण ऐसा व्यंजन होता है जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इनमें क, ख, ग और ह शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, इनमें वर्ण व्यंजन है। ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी ड़, ऑप्शन सी ढ, ऑप्शन डी ल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्ण व्यंजन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ल। इनमें से ल जो है वर्ण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो इनमें से बताना है कि आपको ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ऑप्शन ए है ज प्लस इया, ऑप्शन बी है आधा जाय, ज प्लस इया, ऑप्शन सी है ज प्लस ध, ऑप्शन डी है ज प्लस न्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ज प्लस इया। ज प्लस इया बराबर होता है ज्ञा। आपको याद रखना है कि सारे संयुक्त व्यंजन जो है वो किन किन वर्डों से मिलकर बने हैं। हम सारा वैसे भी कवर करेंगे, एक बार फिर भी हम याद दिला देते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर वर्णमाला जिस एग्जाम के सिलेबस में होता है वहां पूछा ही जाता है। 99% चांसेस होते हैं कि संयुक्त व्यंजन से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाए। तो आपको याद रखना है। क्षत्रिय वाला छा हमने बता दिया किसके किससे मिलकर बना है। और ज्ञा आपको याद रखना है आधा ज है
और इया, ज प्लस इया बराबर ज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी इया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इया। इनमें से इया जो है स्वर नहीं है, बाकी ये अ, उ और ए ये तीनों स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी अल्प प्राण, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी महाप्राण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है। जैसे ज्ञा अभी हमने इसके ऊपर पढ़ा है, ज व्यंजन है प्लस इया भी व्यंजन है, दोनों के योग से ज्ञा व्यंजन बनता है। तो ये संयुक्त व्यंजन हो गया, ज प्लस इया बराबर ज्ञा। वैसे स्र भी है और क्षत्रिय वाला छ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, इनमें से आपको बताना है कि तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं। तो सही आंसर डायरेक्टली मैं इसमें बता देता हूं आपको, ऑप्शन ए होगा। च छ ज और झ ये तालव्य ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 13। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। उच्चारण के आधार पर बड़ा आ जो है वो है। इनमें से आपको बताना है कि उच्चारण के आधार पर बड़ा आ है। ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी कंठ्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कंठ्य। उच्चारण के आधार पर आ जो है वो कंठ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लिपि, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी व्यंजन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लिपि। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी य। इनमें से य जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए है छ, ऑप्शन बी है स, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी ज्ञा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स। इनमें से स जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी क्षत्रिय वाला छ, त्र और ज्ञा ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। अब देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और कौन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन हैं। छ है एक आपका, क प्लस स से बना है, त्र है त प्लस र से बना है, और ज्ञा है जो कि ज प्लस इया से बना है, और स्र है जो स और र से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। त प्लस र के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? इनमें से आपको बताना है कि त प्लस र के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। ऑप्शन ए त्र, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी ज्ञा। तो इनमें से आपको बताना है कि त और र के मेल से कौन सा वर्ड बनेगा। इसके पहले ही हमने पढ़ा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में त प्लस र से त्र बना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए त्र। त प्लस र के मेल से त्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से एक वर्ड व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी य। इनमें से आपको बताना है कि एक कौन सा वर्ड है जो व्यंजन नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उ। इनमें से उ जो है वो व्यंजन नहीं है, बाकी ख, र और य ये तीनों व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ नहीं है। ऑप्शन ए है य, ऑप्शन बी ह, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी व।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ह। इनमें से ह जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है, बाकी य, र, व और एक होता है ल, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए पार्श्विक ध्वनि, ऑप्शन बी उच्छिष्ट ध्वनि, ऑप्शन सी प्रकंपित ध्वनि, ऑप्शन डी संघर्षहीन ध्वनि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पार्श्विक ध्वनि। प्रयत्न के आधार पर ल जो है पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, इनमें से आपको बताना है कि ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन ए है ल, ऑप्शन बी है र, ऑप्शन सी है स, ऑप्शन डी प। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फ है, प नहीं फ। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा फ। प, फ, ब, भ, म ये जो है ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, ऑप्शन सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, ऑप्शन डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अंग्रेजी की, ऑप्शन सी अरबी फारसी की, ऑप्शन डी दक्षिण भाषाओं की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अरबी फारसी की। क, ग, ज, फ ध्वनियां अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। इनमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन ए अह, ऑप्शन बी ऐ, ऑप्शन सी बड़ा आ, ऑप्शन डी बड़ा ऊ है ये। तो इनमें से आह जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी ऐ, आ और ऊ ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक कवर किया है और तीनों पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला MCQ के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी वर्णमाला से ही लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।